नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को दोपहर 2:30 बजे इसको गिराया जाएगा, यानी ये जमींदोज हो जाएगा। अब तक टीवी में आपने ऐसी इमारतें गिरते हुए देखा, लेकिन पहली बार आप इसे टीवी पर लाइव देख सकेंगे। इस वजह से लोगों में जिज्ञासा है कि ऐसी इमारतों को जमींदोज करने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का विस्फोट का इस्तेमाल पहाड़ों में सुरंग, रेलवे ट्रैक और रोड बनाने में रेलवे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व सेना के द्वारा किया जाता है। हम आपको जानकारी दे दें, जिससे जितना जरूरत हो पहाड़ को उतने हिस्से को विस्फोट कर तोड़ा जाए। इसी तकनीक के बारे में सेना के रिटायर कर्नल दीपक शरण बताते हैं कि इसे कटिंग चार्ज बोला जाता है, यानी चार्ज को रखकर विस्फोट किया जाता है और पहाड़ तोड़े जाते हैं। इसी तरह से चार्ज को रखकर नोएडा में जो ट्विन टावर बना है उसको तोड़ा जाएगा। अब सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुतुब मीनार जैसी ऊंची 40 मंजिला इमारत को क्यों ढहाया जा रहा है। इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई क्यों लड़ी गई। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़ रहे थे, लेकिन वह ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इसकी मुख्य वजह क्या रही होगी? इसकी मुख्य वजह थी गैरकानूनी तरीके से बनाई गई है बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने मामले की कार्रवाई करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है और इसके आंख, नाक, कान, यहाँ तक कि हर चेहरे पर भ्रष्टाचार सीमित है। ये बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट था नोएडा अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया गया था। आपको बता दें कि बायर्स ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इनके लिए आसान नहीं थी कानूनी लड़ाई। अभी तो यही है कि सब कुछ सेफली हो जाए, क्योंकि अब लड़ाई तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। केस जीतने के बाद अब टूटने पे तो आई गया है। बस अब यही है, सब कुछ सेफली हो जाए, किसी के घरों को कोई क्षति ना पहुंचे और किसी का कोई नुकसान ना हो। दरअसल एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स ट्विन टावर को बनाने की गई नियमों में अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते। ट्विन टावर के बगल में सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना था कि ये लंबी लड़ाई थी, इसे लड़ना आसान नहीं था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्विन टावर को अवैध घोषित किया गया, तब ये एक बड़ी जीत हमारे लिए साबित हुई। सुपरटेक बिल्डर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दिया। बिल्डर की तरफ से नामी वकील ने मुकदमा लड़ा था, लेकिन बायर्स ने हार नहीं मानी और अंत में उनकी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और उसे 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 में इसे गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन बीच बीच में इतनी वजह मामला टलता गया। अब जाकर 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे से गिराने का फैसला आया है। नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर किया गया था नियमों का खिलवाड़। आपको जानकारी दे दें कि नोएडा अथॉरिटी का ट्विन टावर के अवैध निर्माण में पूरा हाथ था। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर 93 में स्थित ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट नंबर 4 एमरॉल्ड कोर्ट में आवंटित किया गया था। इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा आवंटित किया गया था। सभी टावर ग्राउंड फ्लोर से 9 मंजिला तक मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। इसके 2 साल बाद यानी 29 नवंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी के संशोधन में 2 मंजिल और बनाने का फैसला लिया गया। इसका नक्शा पास किया गया। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर 14 टावर बनाने और ग्राउंड फ्लोर 9 की जगह 11 मंजिल तक बढ़ा दिए गए। इसकी मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद अथॉरिटी 15 टावर बनाने का नक्शा पास कर देती है। इसके बाद फिर से 16 टावर बनाने की मंजूरी दे दी जाती है। 26 नवंबर 2009 में नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास किया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए 16 और 17 यानी एमएफआर को बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोनों में 40 मंजिला तक इमारत बनाने की इजाजत दे दी जाती है और इसकी ऊंचाई 121 मीटर रख दी जाती है। दोनों टावर्स के बीच में जो दूरी है वो 9 मीटर बताई जाती है, जबकि नियमों के अनुसार 16 मीटर तक की दूरी होना जरूरी है। आरडब्ल्यू अध्यक्ष उदयबान के अनुसार फ्लैट बायर्स 2009 में आरडब्ल्यू बनाया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर आरडब्ल्यू सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचा, जहां सुनवाई नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन सीईओ एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 से 15 अधिकारी व कर्मचारियों को इसके दोषी माना गया। इसके बाद हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद 24 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि इसे 3 महीने के अंदर गिराया जाए। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तैयारी होने के बाद भी किसी कारणवश इसे ध्वस्त नहीं किया गया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को मोहलत दी। अब इसे रविवार को दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को हमारी अपडेट को लेकर आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल वी नेशन न्यूज के साथ। वी नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।